हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है फेडरल सिस्टम। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है स्पेशली जो है आपकी जो इंडियन पॉलिटी वाला जो सिलेबस है उसमें स्पेशली दिया है फेडरल सिस्टम। और इससे फ्रेंड्स बहुत बार जो क्वेश्चन जो आपके हर साल एचएएस के मेंस में या तो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश अलाइड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी यहाँ से इस सेक्शन से 1 या 2 नंबर के प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा जो है आपको मेंस में आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में मेंस के बारे में आपको 4 नंबर का या 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप जो है अगर मेरे साथ जो एचएएस के जो मेंस में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपके जो डेली बेसिस पे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है मैं डालता रहता हूँ। आप जो उसको मेरे एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जो फेसबुक ग्रुप है और इसके अलावा जो आप मेरे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में मेंबरशिप लेके आप वहाँ पे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, इसकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फ्रेंड्स क्वेरी है तो प्लीज़ आप जो है मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो जो पहले का है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आपके इस तरह, ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चंस जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो पहला है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह हो सकता है आपके तहसीलदार के एग्जाम में आप बोल सकते हैं राइट ए नोट ऑन द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, और राइट ए नोट ऑन द फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, या कुछ ऐसा करके बोल जाते हैं कि इंडिया के स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस के बारे में कुछ लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स आपसे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इट कुड बी आस्क्ड लाइक दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड टाइट मोड ऑफ फेडरलिज्म एंड कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसिस, प्लीज़ एक्सप्लेन। मतलब क्या है कि जो भारतीय जो संविधान है ये जो है एक टाइट मोड जो फेडरलिज्म का है इसको जो है अवॉइड करता है और ऐसे करता है कि ये जो है यूनिटरी और जो फेडरल है ये किसी भी सिचुएशन के हिसाब से जो है हो सकता है। तो इसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है प्री का आपको क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स एक प्री का एक और क्वेश्चन है आपको, हाउ मैनी टाइम्स वर्ड फेडरेशन हैज़ बीन रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारतीय संविधान में जो शब्द है फेडरेशन वो कितनी बार लिखा गया है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आईएएस में प्री में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एचएस में इसकी अभी आने की कभी भी संभावना है, और या आपके एलाइड या नायब तहसीलदार के प्री में आने की संभावना है। उसके बाद फ्रेंड्स एक जो और क्वेश्चन है आपका, ऑन विच मॉडल ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड। ठीक है, जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन के जो आंसर हैं, लेट अस स्टार्ट। ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल सिस्टम क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो देश है, ठीक है, जो भारत देश है, ठीक है, उसमें या कोई दूसरे देश है जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ठीक है, जापान है, रसिया है, इन सब में क्या है कि जैसे एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, दिल्ली में जो बैठती है, ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं कि कैसे जो कानून बनाएंगे, ठीक है, किस विषय पे कानून बनाएंगे। अभी क्या होता है, जैसे कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक आपका डिफेंस हो गया, ठीक है, आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और जैसे कुछ रेलवे हो गया या कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो इन सब के ऊपर जो ये टेलीग्राफ हो गया, इन सब के ऊपर जो ये फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, इन सब के ऊपर जो भी कोई कानून बनाएगा वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह मान लो जैसे कोई एग्रीकल्चर है, ठीक है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, इन सब के ऊपर जैसे कोई कानून बनाना है तो ये बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या है, आपका एक अलग अलग जो विषय दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कानून बनाना है। उसी तरह से सब्जेक्ट बदलें। उसी के अलावा क्या है कि जैसे स्टेट फॉर्म होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यूएस में क्या था कि सभी स्टेट जो है आपस में मिलकर आए और उन्होंने बोला कि हम जो है एक जो है आपस में मिलकर जो एक बड़ी कंट्री बनाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और वो जो अपने हिसाब से जो है
उसी हिसाब से फिर हम चलेंगे आगे। तो उस सिस्टम को बोलते हैं फेडरल सिस्टम, मतलब जो है स्टेट जो अपनी मर्जी से आए और सेंटर के साथ जुड़ गए, ठीक है। लेकिन उसी तरह जो है यूनिटरी क्या सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट में कि पूरा जो है सेंटर ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। सेंटर जो है स्टेट को जो चाहे स्टेट को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, ठीक है। स्टेट जो है नए स्टेट बना सकता है, बिगाड़ सकता है, बाउंड्री जो है कन्वर्ट कर सकता है स्टेट्स की, ठीक है। स्टेट के नेम चेंज कर सकता है, उसमें जो है स्टेट की कोई पूछ नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह जो सिटीजनशिप है, ठीक है, सिटीजनशिप है लाइक इनमें जैसे यूएस में क्या होता है कि यूएस का जो कोई स्टेट का जैसे सिटीजन रहता है, कुछ दूसरा अगर स्टेट है कोई, मान लो कैलिफोर्निया का, तो उसके कैलिफोर्निया की अलग सी सिटीजनशिप होगी और पूरे यूएस की अलग से होती है, उनको दोहरी नागरिकता बोलते हैं। इंडिया में क्या एक ही नागरिकता है, ठीक है। तो इस तरह जो फीचर्स हैं, जो रिलेशन जो है ये डिसाइड करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में, इसी को यूनिटरी और फेडरल बोलते हैं, ठीक है। तो फेडरल का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि फेडरल का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट्स जो है, स्टेट की जो अपनी पावर्स हैं, ठीक है, स्टेट के ऊपर जो है वो जो स्टेट जो अपनी मर्जी से यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो उनकी अपनी अपनी पावर्स हैं और अपने अपने विषय पे वो जो है कानून बनाते हैं और अपने जो दिए हुए कानून नियम के संविधान के अनुसार जो पावर दी हुई है उनको, जो संविधान से जो पावर ड्राइव होती हैं उनके अनुसार जो काम करते हैं, चाहे स्टेट है चाहे सेंटर है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी में क्या है कि जो भी है ओनली जो है एक ही जगह है, सेंटर ही है, सेंटर जो चाहेगा वही करेगा, ठीक है। ये जो उसके यूनिटरी सिस्टम है। अभी क्या फ्रेंड्स, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ, ये क्या है, इसमें दोनों जो तत्व मिलाए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स कि कहीं पे भी जो वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और स्पेशली ये जो प्री के क्वेश्चन में आपको बहुत बार पूछने की इसकी संभावना है कि ये जो है फेडरेशन है या यूनिटरी है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और तो ये मोटी मोटी जानकारी थी। तो रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट डिसाइड द गवर्नमेंट वेदर फेडरल और यूनिटरी, जो किसी भी कंट्री की जो रिलेशनशिप है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, नेशनल जैसे आपको बताया जैसे राष्ट्रीय जैसे हमारे अब जो सेंटर में बीजेपी सरकार है, ठीक है, सेंटर के, और उसमें सेंटर और स्टेट जो रीजनल गवर्नमेंट जैसे अलग अलग जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में क्या रिलेशंस है, किस तरह का रिलेशंस है, कि ये सब यही डिसाइड करता है कि जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेदर फेडरल है या यूनिटरी है, ठीक है। तो यूनिटरी जो होती है फ्रेंड्स, यूनिटरी क्या होती है, ऑल पावर्स विद द सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास रहती है, जैसे ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, इटली में, बेल्जियम है, नॉर्वे में, ये सब क्या है यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब जो सारी पावर्स हैं वो सेंटर के पास ही हैं, स्टेट के पास कोई पावर्स नहीं है। स्टेट जो जैसे नाम मतलब बनाए हुए हैं, जैसे कैंटन्स आप देखोगे जो ब्रिटेन में है सिस्टम, ठीक है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में, ठीक है, ओनली एक ही सरकार होगी, ठीक है। और बाकी जो लोकल लेवल की सरकार होगी या जो कुछ भी होगी जो स्टेट्स में होगी, वो जो जितनी भी पावर ड्राइव करेगी वो क्या करेगी, सेंटर से ही करेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो फीचर्स क्या क्या है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट के, सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है, सिंगल गवर्नमेंट रहती है फ्रेंड। उसके बाद क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, डिवीजन ऑफ पावर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डिवीजन ऑफ पावर्स हैं कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन नियम बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, जैसे जापान में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है, ठीक है, सबसे बड़ा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया वही जो है सुप्रीम है, ठीक है, बाकी किसी की मर्जी नहीं। और मे नोट भी सुप्रीम। ब्रिटेन में क्या है फ्रेंड, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे क्या है, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, एक्ट बना दिया, और जो ट्रेडिशंस हैं वही जो है वही सुप्रीम है, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या क्या है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट के अभी आप जो फीचर्स हैं, दैट इज सिंगल गवर्नमेंट्स, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। और फ्रेंड्स आपको जो है 4 नंबर का या 8 नंबर का इस लाइन से देखो, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है आप जो ये बताइए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये देखो आपको ये फीचर्स बताने हैं, ऑल पावर विद द सेंटर, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, ठीक है। और सिंगल गवर्नमेंट्स होती है, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नो डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है। अभी जो है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम का मतलब क्या है, जो जितने भी जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है, उन आर्टिकल को कोई अगर वायलेट करता है, अगर कोई भी जैसे सरकार कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, अगर वो उन आर्टिकल का वायलेशंस होता है तो जो है फिर जो है वो जो कानून जो है फिर बाध्य नहीं होगा, फिर जो है ये कानून मान्य नहीं होगा। तो उसको क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस कंट्री का, सुप्रीम कोर्ट उसको
फिर उसको नल एंड वॉइड कर देता है, ठीक है। जिस तरह जो आप देखते हो कि अगर कोई सरकार जैसे भारत में कोई कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके खिलाफ जो कोई जाता है कि नहीं इससे जो है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि फ्रेंड्स देन सुप्रीम कोर्ट लुक आफ्टर ऑन दैट मैटर, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद है दूसरा क्या है, तीसरी क्या है इसकी यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स क्या है, और नो डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। नो डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक आप देखोगे 7th शेड्यूल में इसमें जो है अलग अलग जो सब्जेक्ट दिए गए हैं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ वगैरह, ये सब जो है जितने भी जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं ये सब जो दिए गए हैं, इनमें जो सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में जो मैटर जो लॉ बना सकता है वो बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें अराउंड जो है 100 जो है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसी तरह जो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लाइक आपके जो एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, एजुकेशन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, ठीक है, ये सब जो है इसके ऊपर कौन बना सकता है, इसके ऊपर कानून बना सकती है हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने जो है कानून बना सकती है, ठीक है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। उसके अलावा इस ये जो अराउंड जो अगर आप देखो तो अराउंड जो 66 जो ऐसे सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स अपने सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अपना स्टेट गवर्नमेंट का अपना अधिकार है। उसी तरह कॉन्करेंट लिस्ट है फ्रेंड्स, जो कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है लॉ बना सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वही जो है उसके ऊपर वही जो है मान्य होगा, ठीक है। तो इसके ये देखे जाए तो अराउंड 54 या 55 जो है ऐसे कोई सब्जेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम जो मैंने बता दिया आपको, और ये ब्रिटेन का जो मैंने बताया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है। रिजिड क्या है, रिजिड का मतलब क्या होता है कि अगर उसको अमेंड करना है तो उसके लिए जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लाइक जो है जैसे आपका इंडियन का जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इसमें क्या कुछ ऐसे आर्टिकल है जो सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी होता है जितने जैसे आपका है जितने जो मेंबर टोटल मेंबर ऑफ हाउस जो MP हैं जितने आए और प्रेजेंट और वोटिंग किया उनका, तो जो मेजोरिटी हो गया उसी में जो है सिंपल अब एक हो गए चेंजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी होती है कि जो 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, मतलब क्या होता है कि जैसे 542 जो मेंबर है उनके 2/3 मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट होने चाहिए, और उसमें जो वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वोटिंग में उसमें जो है वोटिंग में जो मेजोरिटी आनी चाहिए, ठीक है, उसी में जो है इसको बोलते हैं। इसी तरह ये होता है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो है स्टेट्स का कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्पेशल मेजोरिटी जो है उसमें होना चाहिए। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि जैसे जो स्पेशल मेजोरिटी मैंने बोला 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ कम से कम जो है जैसे 2/3 जो है उस सदन में जो है लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है प्रस्तुत होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन। और उसका जो मेजोरिटी मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है जैसे हाफ जो जितनी है, जैसे 542 का हाफ हो गया 200 आपका 200 जो 72, ठीक है, 272 जो है उसमें 272 से ज़्यादा जो है उसके उस जैसे अमेंडमेंट के फेवर में होने चाहिए 272 MP, तो तभी जो उसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें क्या होता है जैसे आपके जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंज करने, ये सब जो है स्पेशल मेजोरिटीज में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ ऐसे जैसे होते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिससे जो है फेडरल स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस करने होते हैं, तो उसमें क्या है जो स्टेट्स होते हैं स्पेशल मेजोरिटी, और जो उसमें जो है सिंपल मेजोरिटी बाई द स्टेट, जो कम से हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसको रेटिफाई करना चाहिए, तभी जो है वो कानून जो अमेंडमेंट है वो पास होती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो होता है ये जो आर्टिकल होते हैं कुछ रिजिड होते हैं, ठीक है, और कुछ जो फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये जो यूनिटरी की कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिटरी गवर्नमेंट की जो है फीचर्स रहते हैं। उसके बाद जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। जो जुडिशरी है फ्रेंड्स वो इंडिपेंडेंट है हो सकती है और ना ही इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है जो बाई कैमरल मतलब जैसे 2 हाउस होते हैं, जैसे सेंटर में जो लेजिस्लेचर है जो आपका जैसे पार्लियामेंट है, जैसे उसमें जैसे हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह जो है इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में दो हाउस भी हो सकते हैं, बाई कैमरल भी हो सकते हैं और यूनिकैमरल भी होता है। यूनिकैमरल जैसे चाइना में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है जो फेडरल है, फेडरल गवर्नमेंट्स है उसके कैसा है फ्रेंड्स, फेडरल गवर्नमेंट्स की क्या क्या फीचर्स हैं आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फेडरल गवर्नमेंट्स के फीचर्स हैं फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करता है, एंड बोथ ऑपरेट इन देयर ज्यूरिडिक्शन, और जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं 2 गवर्नमेंट्स रहती है मतलब, ठीक है, और सब जो दोनों गवर्नमेंट्स जो है अपने अपने जो स्पेयर्स हैं उसमें जो अपनी अपनी जो जुरिस्डिक्शन है जो अपने जो कार्य क्षेत्र अधिकार है उसी में जो है
ऑपरेट करती है। उसके बाद जैसे यूएस में, स्विट्जरलैंड में, कनाडा में, रसिया में, ब्राज़ील में और इंडिया में, ये जो इसके उदाहरण है फ्रेंड्स। नाउ द कम, उसका जो फीचर्स के हैं, डुअल गवर्नमेंट रहती है, 2 सरकारें रहती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है फ्रेंड, डिवीजन ऑफ पावर रहता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, फेडरल में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है और बाइकैमरल लेजिस्लेचर रहता है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो फेडरेशन है फ्रेंड्स, ये जो है लैटिन वर्ड जो बना फोर्डस से बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ ट्रीटी और एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट मतलब जो आपस में जो स्टेट्स थे ये जो आपस में आए, ठीक है, और उन्होंने आपस में एक ट्रीटी की कि हम जो है एक जो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएंगे। इसके पीछे पर्पज़ ये है कि जैसे मान लो आप देखते हो कि कोई भी, जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, इसमें कुछ स्टेट्स ऐसे थे, ऐसा लगा उनको कि जो है आपस में दे कैन नॉट डिफेंड देयर इंटीग्रिटी, ठीक है, या कुछ जो है वो उनकी जो वीक है, मतलब डिफेंस वीक है, कुछ ऐसी पाओ, तो ये जो आपस में जुड़े, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो है सेंटर की एक जो है स्थापना की, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन 2 ways, दैट इज अ वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इन द फर्स्ट वेज, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ मिलिट्री वीक्स, जो मिलिट्रली वीक्स जो स्टेट्स होते हैं वो जो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टेट होते हैं, वो जो आपस में इकट्ठे आते हैं और ये फॉर्म करते हैं बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस में हुआ है, ठीक है। और उसी तरह जो है जैसे डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, इन दी सेकंड बिग यूनिटरी स्टेट, जो बड़े बड़े जो यूनिटरी स्टेट होते हैं, जो बड़े बड़े स्टेट होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो फेडरेशन में वो जो होते हैं बन जाते हैं, इसके लिए ताकि जो है जो ऑटोनॉमी उनको मिल जाए, और जो उससे क्या है जो रीजनल इंटरेस्ट है, जैसे आपको देखोगे अलग अलग जैसे रीजनल इंटरेस्ट है, जैसे अलग किसी की भाषा है, किसी के अपने जो रीजनल क्षेत्रीय जो अपने इश्यूज हैं वो जो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। इस तरह जो बना हुआ है फ्रेंड्स, ये किस में बना हुआ है, ये क्या होता है, कनाडा में बना हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक फेडरेशन का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है फेडरेशन रीजन इन इंडिया में क्या था, जो फेडरेशन बनी है उसका रीज़न क्या था, एक तो जो है कंट्री बहुत हमारी वास्ट थी, ठीक फ्रेंड्स, और दूसरी क्या थी इसकी जो डाइवर्सिटी थी, इसकी जो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में अलग से कल्चर है, ठीक है, साउथ में अलग सा कल्चर है, वेस्ट में अलग सा कल्चर है, और नॉर्थ में इंडिया में अलग सा कल्चर है। तो इसलिए जो है अलग अलग जो जैसे आप देखोगे तो जो इसके जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो इंडिया में जो फेडरेशन का जो मेन कारण है, तो दैट वॉज द जब डाइवर्सिटी, जो नॉर्थ ईस्ट में अलग सी डाइवर्सिटी, साउथ में अलग सा, ठीक है, वेस्टर्न साइड में अलग से फ्रेंड्स, और नॉर्थ में फ्रेंड्स अलग सा, और सेंट्रल इंडिया में अलग अलग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स अलग अलग जो लैंग्वेजेस, कल्चर, ठीक है, रिलीजन इतना तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फेडरेशन का जो है हमें इंडियन फेडरेशन बना, ठीक है। द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट ड्यू टू टूरिज्म, ठीक है। तो अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा गया कि इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, इसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा गया। इसके पीछे 2 रीज़न क्या था, रीज़न ये था फ्रेंड्स कि इंडियन फेडरेशन नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो इंडियन जो फेडरेशन था फ्रेंड्स, दैट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, एंड अ स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। क्या है कि एक तो पहले तो क्या था कि ये जो एग्रीमेंट जो स्टेट्स के वजह से नहीं आए थे, ठीक है, और दूसरा क्या था कि इसमें जो है स्टेट्स को, जो राज्य है उनको जो अलग होने का, सेंटर से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कल को राज्य बोलता है, जैसे मान लो तमिलनाडु बोलता है कि नहीं जो है हम जो भारत से अलग होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल भी माननीय कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, इसे फेडरेशन ऐसे लिखा है, इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखा है, इट्स लिखे यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, ठीक है। ये जो इंडियन फेडरेशन क्या है, कैनेडियन मॉडल है। इसमें क्या हुआ, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट करके कैनेडियन मॉडल में छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा गया है, ठीक है, विद मोर स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें क्या ये दिया गया है कि महत्व दिया कि सेंटर जो है मोर स्ट्रॉन्ग रहे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन स्टेट एंड इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। और जितनी भी जो इसकी जो जितनी पावर्स है, इसका जो सेंट्रलाइज ज़्यादा जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट रहती है ज़्यादा पावरफुल रहती है, ठीक है। उसके बाद जो फेडरल फीचर्स क्या क्या होते हैं, जो फेडरल फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो फेडरल गवर्नमेंट्स के जो फीचर्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे थोड़े से। दैट इज
डुअल पॉलिटी, मतलब जो यूनियन और स्टेट में दोनों अलग अलग जगह सरकारें जो दो अलग अलग डुअल पॉलिटी जिसको हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो फ्रेंड्स इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जो आधुनिक जो उस टाइम जो संविधान बना शुरू में, उसमें 395 आर्टिकल थे, वो सब जो 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, 8 शेड्यूल थे फ्रेंड्स, और 465 उसमें आर्टिकल थे। अभी जो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट हैड चेंज दी प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें आज की डेट में कितने आर्टिकल, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल और कितने जो है टोटल जो है अब जो इसके कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो 465 आर्टिकल जो दिए गए, इसमें कुछ जो आर्टिकल थे वो जो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो 395 जो आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में कि हाउ मैनी आर्टिकल वॉज देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है 395 आर्टिकल, ठीक है, और वो जो है 22 पार्ट्स में है और 8 शेड्यूल में है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, कि डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है कि आपस में पावर जो है डिवाइड होती है। उसके बाद क्या है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेंड्स सुप्रीम होता है, उस जो हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड इज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बताया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, उसमें क्या स्पेशल मेजोरिटी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, और वोटिंग में क्या है जैसे आपकी हाफ ऑफ दी टोटल जो जितनी स्ट्रेंथ है लाइक 272 से ऊपर जो है उसमें फेवर में होने चाहिए, और मिनिमम जो है कम से कम जो 2/3 ऑफ द मेंबर जो उस हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इतने मेंबर पास होने चाहिए और उनकी सबकी सहमति होनी चाहिए। इस तरह आप देखो फ्रेंड्स, अगर जो कोई भी सरकार है अगर उसके पास इतनी अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर फ्रेंड्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास ए और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर किसी सरकार के पास अगर उनके पास 272 से ऊपर है या 2/3 ऑफ मेजोरिटी है तो डेफिनेटली दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी वे, ठीक है। तो ये जो इस पर दिया गया है, बट इसमें भी ये दिया गया है फ्रेंड्स कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अमेंड, लेकिन जो है दैट अमेंडमेंट इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। फिर वो जो जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होती है फ्रेंड्स इसमें फेडरेशन में, इसका पीछे रीजन है टू प्रोटेक्ट द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किए जाएंगे बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होगा जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वगैरह होगा ये सब जो है दैट इज नॉट, और जजेस की सैलरीज हैं, जजेस की पर्क्स हैं, जो जजेस को जो सुविधा मिलती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल हाई कोर्ट के, तो उसमें जो है फ्रेंड्स उसमें जो है उनकी जो कंडीशंस ऑफ द सर्विस हैं उसकी वजह कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, और वंस जो उनको जो जब अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो जो बहुत बड़ा एक अलग सा प्रोसीजर है दैट इज इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इसकी इनकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इनके जो इंडिपेंडेंस जो मेंटेन की जाती है, ठीक है। एंड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई फ्रेंड अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो है फिर जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कारण जो फिर उसको सेटल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट के ये जो फीचर्स हैं। उसके बाद बाइकैमरलिज्म, जो मैंने आपको बताया कि दो साधन रहते हैं टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम। बाइकैमरलिज्म क्यों होता है फ्रेंड्स, जो फेडरल इक्विलिब्रियम है जिसमें क्या है कि स्टेट भी जो है सेंटर में की कुछ जो अगर लॉ है उसमें जो अपने विचार रख सकें। जैसे आप देखते हो फ्रेंड्स कि कोई भी जो कानून है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो लोकसभा से पास होने के बाद फ्रेंड्स राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में क्या होता है जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो जो है इसको जो अगर वो जो है उनके वो देखते हैं कि इसमें स्टेट के इंटरेस्ट जो है अगर कुछ स्टेट के इंटरेस्ट जो हार्म हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं फिर जो है उसको कानून को जो है वो जो पास नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह जो ये बाइकैमरलिज्म जो इसको मेंटेन करता है टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अभी इसमें फ्रेंड्स आगे जो है इसमें क्या जो इसमें आगे आप देखोगे कि ये तो बड़ा आइडियल सिचुएशन है, बस आगे क्या रियल होता है ये देखोगे आप देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर्स में क्या होता है फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, ठीक है, और मोर सब्जेक्ट ऑन सेंट्रल लिस्ट, जो मैंने बताया कि सेंट्रल लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन सेंटर, जितने भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के पास होते हैं, लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, ट्रीटीज भी देते हैं, ठीक है, नेशनल मेंबरशिप, ये सब जो है ये सब किसके पास होते हैं, ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स पर, ये सब जो है सेंटर के पास होते हैं। ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर कॉन्करेंट लिस्ट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर जो है ये किसका अधिकार रहता है, ये रहता है सेंटर का, ठीक है। उसके बाद क्या है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स जो यूनिटरी फॉर्म में ये क्या रहता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। ऐसा है कि कोई भी ऐसा ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है
डबल रहेगा, ठीक है। और ये जो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ये जो फीचर्स हैं और देखो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये मिक्स ऑफ दिस है, ठीक है। तो फेडरल फीचर का भी है और यूनिटरी फीचर का, ठीक है। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम यूनिटरी फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यूनिटरी फीचर क्या, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट नॉट इंडस्ट्रक्टेबल, मतलब इसमें क्या है कि स्टेट क्या है, स्टेट को ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रक्टेबल नहीं है, मतलब इनको स्टेट्स को क्या है, आप जो स्टेट को कम नहीं कर सकते। पहले देखो आपने देखे इंडिया में शुरू में देखोगे आपकी 27 स्टेट्स है, ठीक है, 26 अभी आज की डेट में 29 स्टेट है, ठीक है। तो ये जो है स्टेट जो है बढ़ते रहते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है वो जो है उसको बना देते हैं, नहीं है। अभी आपने देखो रिसेंटली धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर में खत्म हुई, उसको जम्मू एंड कश्मीर को क्या यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। लद्दाख को बना दिया, जम्मू को बना दिया, कश्मीर को बना दिया। इस तरह जो है फ्रेंड्स जो है ये जो एक स्टेट को पूरी तरह जो अलग कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब को स्टेट को जो है आप जो ऐसा नहीं है कि स्टेट को आप जो है तोड़ नहीं सकते, स्टेट को अलग कर सकते हैं आप, ठीक है। आप जो एज पर दी विश ऑफ द सेंटर, ठीक है। और नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब इसमें क्या है कि कोई ऐसा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है स्टेट की, ऐसी कोई फिक्स टेरिटरी है, स्टेट की टेरिटरी को आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 2000 में या अलग अलग जो जैसे स्टेट बने थे, या जैसे आंध्रा में स्टेट बना हुआ था, ठीक है। और आप जो है रिसेंटली फिर आप ले लद्दाख जैसे बना, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता दें मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्लेक्सिबल है, जैसे बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय यूनिलैटरल इलेक्शन, जो बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत सारा पार्ट है इंडिया में भी आप देखोगे, जैसे कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनको जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं, ठीक है, बाय पार्लियामेंट, ठीक है। उसमें जो स्टेट का कोई कहना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो इक्वलिटी ऑन स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखोगे फ्रेंड्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी फीचर्स हैं, फेडरल यूनिटरी फीचर्स गवर्नमेंट के क्या क्या हैं, उसमें स्टेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं है। आप यूएस में देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि हर एक स्टेट के जो है 2 मेंबर रहते हैं, लाइक वहाँ पे 35 अगर मेंबर स्टेट्स हैं तो दो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। बट इंडिया में क्या है फ्रेंड्स, इंडिया में जो कुछ स्टेट की अगर देखोगे आप, राज्यसभा में मेंबरशिप है 3, किसी में है 10, किसी में है 20, किसी में ऐसे करके। तो इस तरह जो आप देखोगे तो इट इज़ वेरी डिफरेंट इन, तो ये जो इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी प्रोविजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एमरजेंसी प्रोविजन है, ड्यूरिंग एमरजेंसी स्टेट कंट्रोल गोज इन हैंड ऑफ सेंटर, ठीक है। तो उसके बाद अगर एमरजेंसी कहीं पे भी लागू होती है फ्रेंड्स, तो जो स्टेट का जो कंट्रोल है टोटली दैट गोज इन द हैंड ऑफ द सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी के लिए टू एनफोर्स सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। उसके बाद क्या ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। वो जो ऑल इंडिया सर्विसेज आप देखते हो आईएएस जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और इनको क्या होता है फ्रेंड, मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज आर ट्रेन्ड बाय सेंटर विच also possesses ultimate control over them which violate the principle of federalism under constitution, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जो अधिकारी हैं, जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, ठीक है, या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के हो गया, ये सब जो है जो ट्रेंड होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेंड होते हैं और इनका कंट्रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्हीं का कंट्रोल होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स में ये जो है स्टेट गवर्नमेंट में जो है फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट होते हैं इनकी, ठीक है। तो आप देखोगे कि इनका जो है स्टेट के ऊपर, सेंटर का इनके ऊपर जो है कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इस तरह जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल जो प्रिंसिपल है इसको जो वायलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, जो मैंने अभी बताया आपको, ऑडिट मशीनरी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द सेंटर एंड ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। ये जो ऑडिटर्स हैं फ्रेंड्स, जो आप देखोगे सेंट्रल ऑडिटर्स हैं, ये जो है जो अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द सेंटर, जैसे आप देखो सीएजी, ठीक है, एंड ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट। लेकिन सेंटर इसको अपॉइंट करता है, सेंटर रिमूव करता है, लेकिन जो क्या करता है सेंटर और स्टेट के जो अकाउंट है वो कौन देखता है, जो सेंट्रल ऑडिटर्स हैं, ठीक है, यही दिखते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो एक फेडरल जो प्रिंसिपल का उसका वायलेशन है, ठीक है। पार्लियामेंट अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ओवर स्टेट लिस्ट विद हेल्प ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और जो फ्रेंड इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है, जैसे आप देखोगे कि जो अगर स्टेट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर कुछ भी लॉ बनाना है, अगर जो राज्यसभा में ये अपनी एक जो है एक रेजोल्यूशन पास करती है कि यस इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट टू दैट द सेंटर शुड मेक अ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो क्या करता है, जो स्टेट लिस्ट से अगर राज्यसभा प्रपोजल देती है कि स्टेट लिस्ट से जो है सेंटर को जो है लॉ बनाना चाहिए, तो क्या होता है फिर वहाँ से स्टेट लिस्ट से जितने स्टेट लिस्ट के जितने सब्जेक्ट हैं उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो देखो आप देख सकते हो कि
पार्लियामेंट अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ओवर द स्टेट लिस्ट विद द हेल्प ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा में अगर देखोगे तो अगर राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के और ये जो है एक प्रपोजल लाते हैं उनकी हेल्प से, तो इस तरह जो है पूरा जो है स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर जो पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, उसके बाद क्या है जो फ्रेंड जो स्टेट में जो गवर्नर होते हैं अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो आप देखोगे ये सब जो है प्रेसिडेंट की प्लेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट जो जब चाहे उसको रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है उसको लगा सकता है, और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस ऑफ दी मिनिस्टर्स जो होता है। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, तो उसकी एड एंड एडवाइस ही काम करता है। तो आप देख लो पूरा जो कंट्रोल रहता है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। उसको इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एंड स्टेट हैव नो से ऑन दिस। ठीक है फ्रेंड्स, और बिटो ओवर स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट, ऐसा होता है फ्रेंड्स अगर जो कुछ स्टेट के बिल होते हैं ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट में भी आता है, और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये है फ्रेंड्स, अगर कोई स्टेट का कुछ बिल होता है, जैसे मान लो गवर्नर जो प्रेसिडेंट की जो उसकी प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए उसको जो अपने पास रख देता है या भेजता है, और प्रेसिडेंट क्या है उसके ऊपर जो है स्टेट बिल्स के ऊपर जो है एब्सोल्यूट बिटो एंजॉय करता है। मतलब एब्सोल्यूट बिटो मतलब ये क्या करता है कि इसकी प्रेसिडेंट की मर्जी होगी कि गवर्नर ने जो उनके पास जो बिल भेजे हैं सेंटर में वो जो है पास करे कि नहीं करे, ये जो है टोटली ऑन दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हो कि किस तरह जो स्टेट के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ये जो फीचर्स थे फ्रेंड्स, आप देखो कि ये जो यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं ये क्या क्या होते हैं, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स हैं। ये जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी गवर्नमेंट के ये सब हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिटरी गवर्नमेंट के हैं, और उसके बाद जो आप देखोगे तो जो फेडरल जो फीचर्स हैं, जो फेडरल फीचर्स हैं ये सब हैं। फेडरल फीचर्स जो है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल फीचर्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फ्रेंड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दी फेडरल एंड यूनिटरी। ठीक है, अब इसके बारे में फ्रेंड्स अगर आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना चाहोगे तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिटिकली इवैल्यूएट दी फेडरल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो आप कोई अगर करना हो तो आप इसमें जो कुछ लाइंस है आप ये सब ऐड करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल, ठीक है, यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल स्ट्रक्चर। ये जो बोला था ये केसी वियरे करके एक जो बहुत बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन के विद्वान थे उन्होंने लिखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो क्वासी फेडरल है और यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद के संथानम थे, इन्होंने बोला था कि डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल इन फाइनेंशियल स्फीयर। ठीक है, और उसके बाद पॉल एप्पलवाइज जो थे इन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सट्रीमली फेडरल। ठीक है, उसके बाद आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आपको BR जो अम्बेडकर जो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बोला है कि बोथ द यूनियन and state are created by constitution and both derived their power from the constitution, yet the constitution avoid the tight mode of federalism and could be both unitary as well as federal according to the time and circumstances। ठीक है, तो ये जो आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन में कैसे करोगे, पहले आप थोड़ा सा फीचर्स डाल दोगे, पहले बता दोगे फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आप ये बता दोगे ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ये पॉइंट डाल दोगे तो आपको जो मार्क्स है फ्रेंड्स यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट दी फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी के बारे में फ्रेंड्स। ये जो आई विल ट्राई टू फिनिश द सब्जेक्ट जो मेंस का जो जितना भी सिलेबस है फ्रेंड्स बिफोर दी एग्जाम्स। सो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, और आपको अगर कुछ भी क्वेरी होती है फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके फ्रेंड्स, सो एन्जॉय योर स्टडी, हैव अ गुड डे, थैंक यू।